वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोलफुल कनेक्शंस हब और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर प्रियंका वाधवा। लास्ट टू लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी शादीशुदा आदमियों के साइलेंट स्ट्रगल्स की और आज हम बात करेंगे आपके बेटर हाफ के स्ट्रगल्स की। जी हाँ, शादीशुदा औरतों की। अक्सर औरतों पे बहुत जोक्स मीम्स बनाए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं कि भाई अब हमारे दोस्त की शादी हो गई है और अब तो ये बीवी के पल्लू से बन जाएगा, इसकी तो आज़ादी ही खत्म हो गई, बेचारा मार्केट में सब्जी खरीदते हुए मिलेगा या किचन में बर्तन धोते हुए, अब तो वीकेंड्स पे भी अवेलेबल नहीं होगा बेचारा हमारा दोस्त। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बेचारी लड़की, अब इसे रोज सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा, आज तक इसने एक कप चाय नहीं बनाई और अब इसे सबके लिए खाना चाय नाश्ता सब बनाना पड़ेगा, घर की सफाई, लॉन्ड्री, किचन, सास ससुर सब संभालने होंगे और क्या पता इसके ससुराल वाले नौकरी भी छुड़वा दे। बेचारी की लाइफ तो खत्म ही समझो, है ना? ऐसा ही होता है ना? ऐसे जोक्स पे हंसना, बातें बनाना बहुत आसान है, लेकिन सोच के देखिए कि लाइफ दोनों लोगों की बदल जाती है। शादी एक जिम्मेदारी है जो दो पहियों पे चलती है। एक पहिया भी अगर फुस निकला तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। इसलिए शादी को एक पार्टनरशिप भी कहा जाता है जिसमें दोनों पार्टनर्स चाहिए होते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि शादी के कुछ साल बाद आपको लगता है कि आपकी पत्नी का बिहेवियर चेंज हो गया है और कहते हैं कि तुम बदल गई हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रही। इनफैक्ट लेडीज भी यही फील करती है कि उनके हस्बैंड पहले जैसे नहीं रहे, पर आपने कभी सोचा है क्यों? तो चलिए आज हम कुछ देर के लिए अपने आप को एक शादीशुदा महिला की जगह रखते हैं। शादी से पहले सिचुएशन एकदम अलग थी। वो लड़की एक आज़ाद तितली की तरह थी, जब मन चाहा तब उठना, जब मन किया शॉपिंग पे चले जाना, जब जो मन में आया वही किया। लड़कियां तो होती ही अपने पापा की परियां हैं। शादी से पहले उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी, हलचल चहल पहल रहती थी और फिर एक दिन उस लड़की की शादी हो जाती है। पापा की परी अब किसी के घर की बहू बन जाती है और ये बहू शब्द अपने साथ बहुत सी जिम्मेदारियां लाता है। अपनी तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है, साथ में अपने हस्बैंड की, उनके पेरेंट्स की, घर की भी उठानी पड़ती है। दिन कब शुरू होता है और कब खत्म कुछ पता ही नहीं लगता। सभी घर के लोगों को उससे अलग अलग तरह की उम्मीदें होती है। किसी को अच्छा खाना चाहिए, किसी को टाइम पे प्रेस किए हुए कपड़े, तो किसी को घर की सफाई, और अगर कभी किसी दिन कोई चूक हो जाए तो बस वही घर में तांडव शुरू कि लड़की के माँ बाप ने उसे ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, और अगर लड़की ने अपने पक्ष में कुछ कह दिया या अपने लिए स्टैंड ले लिया तो बस हद ही हो जाएगी। और हर बात पे कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, अपनी घर की रीतें यहाँ मत चलाओ। आप इन सब बातों को प्यार से भी समझा सकते हैं। सोचिए, हमारी माँ भी तो शादी करके आई थी। कितना अजीब लगता है ना, एकदम से किसी और के घर में आके रहना, उनके काम करना, किसी और के माँ बाप को मम्मी पापा बुलाना। शादी से पहले लड़कियों को नहीं पता होता कि किसके घर में क्या कैसा होता है। और आज अगर हम एक नई जॉब भी ज्वाइन करते हैं, वहाँ भी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, पर शादी के बाद कोई इंडक्शन नहीं। लोग सोचते हैं कि बहू अपने आप सब समझ जाएगी। अरे उसे भी थोड़ा वक्त, अपनापन, प्यार, स्पेस दो, जिससे कि वो भी धीरे धीरे एडजस्ट कर जाए। आप किसी से भी प्यार से बात करके काम करा सकते हैं, पर जोर जबरदस्ती से नहीं। इसके अलावा आजकल तो कुछ हस्बैंड ही सास बन जाते हैं, सास ससुर की कमी खलने ही नहीं देते। जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो न्यूक्लियर फैमिलीज में तो रहते हैं पर रिएक्ट सास की तरह ही करते हैं। तो अगर वैसे ही रिएक्ट करना है तो सास ससुर की तरह अच्छे काम और सपोर्ट भी करो, मदर इन लॉज की तरह किचन में हेल्प करो, बच्चों को संभालो। इसके अलावा एक और कॉमन प्रॉब्लम भी है। अगर कोई लड़की हाउसवाइफ है तो अक्सर उसे ये सुनने को मिलेगा, तुम पूरे दिन भर करती क्या हो? पूरा दिन घर पे रहने के बाद भी तुम थक जाती हो, और मुझे देखो, मैं पूरा दिन ऑफिस में होता हूँ, ट्रैफिक में कितना वक्त लग जाता है और थक तुम जाती हो। एक, तुमसे डस्टिंग भी नहीं होती, तुमसे रोज टाइम पे खाना भी नहीं बनाया जाता, बच्चों को बादाम नहीं खिलाए जाते। सुनी सुनाई बातें लगती है ना?
कहना बहुत आसान होता है कि तुमने घर में क्या किया। आप उन्हीं कामों के लिए एक अलग अलग मेड लगाएं तो शायद आपको पता लगेगा कि वो घर में क्या करती है। हर महीने न जाने आपके कितने पैसे बचाती है एक हाउसवाइफ। आज तो एक कुक भी 2 लोगों का 2 टाइम का खाना बनाने के लिए कम से कम 4 से 6 हज़ार रुपए लेती है। और डस्टिंग के पैसे अलग, लॉन्ड्री के पैसे अलग, झाड़ू पोछा अलग। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि शादी 2 लोगों से चलती है, तो उसी तरह 2 लोगों के काम और जिम्मेदारियां भी अलग अलग होती है। अगर आदमी कमा के लाता है तो औरत उसी कमाई से घर भी तो चलाती है। आप बाहर के काम देखते हैं तो वो घर के काम। किसी का काम छोटा बड़ा नहीं होता और ना ही कोई किसी पे एहसान करता है काम करके। इसलिए आप अपने स्पाउस को समझने की कोशिश करें और उनके किए हुए काम को एक्नॉलेज करें। अब बात करते हैं वर्किंग लेडीज की। इनकी तो और बदतर हालत है। मैं खुद एक वर्किंग मॉम हूँ। हमारा तो दिन कब शुरू हुआ और कब खत्म इसका तो पता ही नहीं लगता। सुबह उठो, बच्चों को स्कूल भेजो, हस्बैंड को ऑफिस भेजो, फिर मेड से घर का काम कराओ, फिर खुद तैयार होके ऑफिस के लिए निकलो। और ये देखिए, सबके लिए खाना बना के पैक किया पर खुद अपना नाश्ते का ठिकाना नहीं। उसके बाद शाम को ऑफिस की शिफ्ट खत्म करके दूसरी शिफ्ट की बारी आ जाती है, यानी घर की। आते ही बच्चे को ट्यूशन छोड़ो, फिर उसकी फुटबॉल की क्लास, फिर डिनर बनाने का टाइम। अरे लॉन्ड्री तो रह गई, ओहो कल तो स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करना है। रात भर प्रोजेक्ट बनाओ और फिर सुबह वही शेड्यूल। इन सब में पूरा हफ्ता निकल जाता है और फिर आता है वीकेंड, जो कि वीकेंड जैसा लगता ही नहीं है। ऑफिस में तो फिर भी वक्त मिल जाता है चाय पीने का, थोड़ा रिलैक्स करने का, पर घर में ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वीकेंड पे तो गेस्ट आ रहे हैं या फिर कुछ अच्छा बनाना है क्योंकि बहुत दिनों से कोई डिश नहीं बनाई। बस खत्म वीकेंड और आ गया मंडे, और बस यूं ही जिंदगी निकल जाती है। और अक्सर घरों में जहां हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, उनके बीच पैसों को लेके और घर के कामों को लेके लड़ाइयाँ होती है और लड़की के पैसों का हिसाब मांगा जाता है। लड़कियां अगर जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो इन लॉज को भी उम्मीद होती है कि लड़की घर के खर्चे में अपना शेयर दे, और अगर वो शेयर नहीं देगी तो बात बात पे सुनाया जाएगा, अरे कौन सा हमें देती है कमा के। और उसके बाद वहां आ जाती है ईगो, आदमी की भी और औरत की भी। तो मेरा मानना ये है कि सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं और आप दोनों ही काम करते हैं। अगर आप इसी काम को बांट ले और अपने फाइनेंस डिस्कस करें तो जीवन सच में आसान हो जाएगा। हालांकि आजकल बहुत से कपल हैं जो पूरी तरह हेल्प करते हैं एक दूसरे की, पर वही अगर घर में इन लॉज, भाई बहन या दोस्तों के सामने लड़के ने बर्तन धो दिए या चाय बना दी तो उस पे तो मीम्स बन जाती है और उसकी वाइफ एक डोमिनेटिंग वाइफ कहलाती है। अक्सर आपने सुना होगा सास ससुर कहते हैं या आपकी बहनें या भाई कहते हैं, अरे भाई ने शादी से पहले तो कभी भी काम नहीं किया, बर्तन भी नहीं उठाए, और देखो आज भाभी कितना काम कराती है। मेरा एक सवाल हमारी लेडीज से भी है कि क्यों हम एक औरत होके दूसरी औरत को जीने नहीं देते। आज जब आप अपने भाई या बेटे को काम करते देख इतना बुरा फील कर रही हैं, क्या आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो भी आपका हाथ बटाए? तो अगली बार किसी पे उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचिएगा। वर्किंग विमेन, वर्किंग मॉम्स जो कि सिर्फ घर ही नहीं बाहर के भी काम देखती है, उनकी जॉब्स को भी महत्व दे। पैसा कमाने से लड़कियों के पर नहीं निकलते, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, पर अफसोस लोग उसे घमंड समझ लेते हैं। वो पैसा अपने आप पे नहीं उड़ाती, उसका पैसा भी घर पे लगता है। आजकल एक की इनकम से तो सिर्फ घर ही चलता है, रोजमर्रा के खर्चों में ही सैलरी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आपकी वाइफ अर्निंग है तो वो भी आपकी तरह इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। एंड इनफैक्ट वर्किंग मॉम या वर्किंग वुमेन ही नहीं, एक हाउस वाइफ भी इक्वली रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। आफ्टर ऑल आपके कितने पैसे बचाती है। तो अगर सवेरे आपकी वाइफ नहीं उठ पाती किसी भी कारण से तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, कभी चाय बना के तो कभी बच्चों को तैयार करके या फिर घर के कामों में हाथ बटा के। और वैसे भी आजकल इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, चाहे कपड़े धोने की ऑटोमेटिक मशीन हो, चाहे माइक्रोवेव या फिर रेडी टू ईट फूड, और नहीं तो जोमेटो स्विगी तो है ही। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है
कि जिस दिन जो भी पार्टनर लो फील कर रहा हो तो उस दिन दूसरा पार्टनर उसकी हेल्प करे। एक औरत होना, एक माँ होना संसार की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, पर ये ब्लेसिंग बिना पेन के नहीं मिलती। हर महीने के वो 4-5 दिन जब हर लेडी पेन से होके गुजरती है, अक्सर उन दिनों बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोन लेवल ऊपर नीचे होते हैं, जिनकी वजह से पीरियड्स शुरू होने से 2-3 दिन पहले ही उसका मूड खराब होने लगता है। वो किसी बात का सीधा जवाब नहीं देगी या फिर चिड़चिड़ापन दिखाई देगा, और कई बार तो बिना बात के लड़ाई भी करेगी। ये सबके साथ होता है, और मज़े की बात ये है कि ये सब नॉर्मल है, पर अफसोस और लोग इस बात को समझ नहीं पाते, स्पेशली हस्बैंड, हमारे इन लॉज एट टाइम्स। और फिर कोई ऐसा रिएक्ट करेगा तो नेचुरली घर में तो लड़ाई होना स्वाभाविक है। इसलिए अपने पार्टनर पे भी ध्यान दे कि जब ऐसा वक्त हो तो उसकी देखरेख करे, उसके खाने पीने का, उसके आराम का थोड़ा ध्यान रखें। घर में अगर 2 दिन झाड़ू नहीं लगेगी या डस्टिंग नहीं लगेगी तो चलेगा, पर उन्हीं सब चीज़ों को लेके अगर कलेश किया जाए तो ये नहीं चलेगा। बात सिर्फ एक दूसरे को समझने की है, मान सम्मान, प्यार और सपोर्ट देने की है। अब रिस्पेक्ट से मुझे एक बात और याद आई। अक्सर मेरे पास लेडीज आती हैं जो बातों बातों में अपने दिल की बात कह जाती हैं कि शादी में सब कुछ अच्छा तो है पर रिस्पेक्ट नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जब भी आदमियों को गुस्सा आता है तो वो गाली गलौज पे उतर आते हैं, चाहे वो रोड पे ट्रैफिक में किसी से लड़ रहे हो या घर में अपनी वाइफ से लड़ रहे हो। हम गाली उसी को देते हैं जिसको हम दबा सकते हैं, जिसको हम डोमिनेट कर सकते हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन रिलीज होती है ना? पर आपने कभी सोचा है कि आप जिसको शादी करके लाए हो, जो आपकी लाइफ आपसे शेयर करती है, आप एक दिन उसको लड़ाई झगड़े में गाली गलौज करने लगते हैं, हाथ भी उठाते हैं, और कभी कभी बच्चों के सामने, अपने माँ बाप के सामने या रिलेटिव के सामने बात बात पे बेइज्जत करते हैं। अगर वही सब आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? मुंह से निकली बातें कभी वापस नहीं आती, इसलिए हम सभी को थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी है। आज आप जो करेंगे आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। आपके बच्चे भी अपनी माँ की इज्जत नहीं करेंगे, और ये सब हम लड़कियों के लिए भी लागू होता है, क्योंकि आज हम अगर अपने हस्बैंड की इज्जत करेंगे तो ही हमारे बच्चे भी उनकी इज्जत करेंगे, हमारे घर वाले, रिश्तेदार आदि। तो पति पत्नी का मान सम्मान एक दूसरे के हाथ में ही होता है। एक मज़ेदार बात और है, पहले वक्त में लोगों को चाह होती थी कि लड़का हो जाए, पर आजकल देखिए लोग चाहते हैं कि एक लड़की भी हो, क्योंकि एक लड़की ही है जो अपने इन लॉज के साथ अपने माँ बाप का भी ध्यान रख पाती है। इसलिए लड़कियों को जब शादी करके लाएं तो उन पापा की परियों के पर ना काटे। शादी के 1-2 साल उन्हें जीने दे, बाद में सभी ने घर के कामों में, अपने परिवारों में ही रम जाना है। एक औरत में बहुत शक्ति होती है, बहुत स्टैमिना होता है, और कोमल भी होती है, जो कि उसकी वीकनेस नहीं है, उसकी खासियत है। उसके आंसू उसकी कमजोरी नहीं, उसकी बनावट ही ऐसी है। जहां आदमी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वही औरतें एक्सप्रेसिव और इमोशनल होती हैं। तो दोनों बहुत अलग हैं, पर उसका ये मतलब नहीं कि औरत कमजोर है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तभी तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बेस्ट हाफ कहलाए जाते हैं। तो अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर का काम करने में या अपनी बीवी का हाथ बटाने में कोई शर्म नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है। आजकल का समय बदल रहा है, खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है। इनफैक्ट कुकिंग एक लाइफ स्किल है जो सभी को आना चाहिए। शादी बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। अपने पार्टनर को आप जो देंगे आपको वही वापस मिलेगा। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए एक दूसरे का मान सम्मान कीजिए, एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे को समझे और एक दूसरे के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जो आप आज कर रहे हैं वही कल आपके बच्चे भी करेंगे। ये एक आम प्रॉब्लम है जिस पर मैंने अपने विचार रखने की कोशिश करी है। हो सकता है ये एपिसोड से कुछ लोगों का दिल दुखा हो या कुछ लोग मुझसे सहमत ना हो, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। अगर ऐसा है तो आप एक मिसाल है बाकी लोगों के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। बाय।